भारतवर्ष है, राजर्षि भरत के नाम से इसका नाम बदल गया है। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था। अज का अर्थ है भगवान ऋषभ देव और नाभि महाराज के नाम से। पहले इसका नाम नाभि महाराज के नाम पर था और भगवान ऋषभ देव के नाम पर, तो इसको अजनाभ वर्ष कहा जाता था। लेकिन भरत महाराज इतने अच्छे शासक हुए, इतने अच्छे राजा हुए कि जनता ने इस देश का नाम भरत के नाम पर भारत कर दिया। अब तक यह देश भारत कहा जाता है। जिस राजर्षि के नाम से इस देश की संज्ञा हुई, उसका इतिहास यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं। भरत महाराज भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ थे। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिसमें 9 पुत्र परम विरक्त योगी हो गए, परमहंस, और 9 पुत्र 9 वर्षों के राजा हुए और सबके ऊपर राजर्षि भरत थे। और भगवान ऋषभ देव के 81 पुत्र 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। वे क्षत्रिय थे, लेकिन इसी जीवन में वे ब्राह्मण हो गए। तो राजर्षि भरत को राज्य दे करके भगवान ऋषभ देव परमहंस आश्रम में चले गए। तो राजर्षि भरत कुछ काल मतलब 1 करोड़ वर्ष तक राज्य शासन किए। उस समय यह भारतवर्ष बहुत विशाल था। अभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हाल में अलग हुए हैं, लेकिन ये सब भारतवर्ष के अंदर थे। बहुत दूर में भारत की सीमा थी। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में यह संपूर्ण पृथ्वी ही भारतवर्ष कहलाती थी। चूंकि भारतवर्ष इसका सेंटर था, इसलिए इस पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा जाता था। लेकिन भारत के विषय में कहा गया है कि हिमालय पर्वत से दक्षिण समुद्र तक ये सारा भूमि भारतवर्ष है। तो महाराज भरत बहुत सुंदर शासन किए, प्रजा का पालन किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे पिता अपने पुत्रों को या पितामह अपने पौत्रों का पालन करते हैं प्रेम से, स्नेह से, इस तरह से जनता की सेवा की। वे स्वयं बहुत बड़े भक्त थे और उनके राज्य में सारी प्रजा भक्त थी। तो 1 करोड़ वर्ष तक उनके लिए निर्धारित था कि वे राज्य शासन करेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, एवं वर्षायित सहस्र, 1000 वर्ष को 1000 से गुना करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे। 10,000 को 1000 से गुना करने पर कितना होगा?
1 करोड़ वर्ष तक वे शासन किए। यह कोई संभव नहीं है, भगवान के डायरेक्ट पुत्र थे और परम भक्त थे भगवान के, इसलिए उनमें शक्ति थी। 1 करोड़ वर्ष के बाद वे गृहस्थ आश्रम त्याग दिए और अपने पिता ऋषभदेव और पितामह महाराज नाभि के द्वारा बनाया हुआ जो पितृपैतामहम जो घर था, पितामह और पिता का बनाया हुआ घर समस्त सुख सुविधा से पूर्ण, उस गृह को त्याग दिया। और गृह त्याग कर कहाँ गए? ऐसा नहीं था कि वे अमेरिका चले गए या इंग्लैंड चले गए। उन्होंने गृह त्याग किया और हिमालय के तलहटी में हरिद्वार में चले गए। ये पुलहाश्रम हरिद्वार में भी है, जो सप्तर्षि घाट है, वहां पर हमने पढ़ा है। पुलह ऋषि भी 7 ऋषियों में एक हैं। तो ये हरिद्वार में कुछ समय रहे थे, इसलिए पुलहाश्रम का अर्थ श्रील प्रभुपाद करते हैं हरिद्वार। 7 ऋषि जन हुए और गंगा जी 7 ऋषियों के आश्रम से होकर के बहती थी। वहां गंगा जी की 7 धाराएं हो जाती थी। आज भी हरिद्वार में गंगा जी की कई धाराएं हैं। 3-4 धारा तो हम गिने हैं, लेकिन उस समय 7 धाराएं बहती थी। ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती थी गंगा जी। तो पुलह ऋषि वहां रहते थे, लेकिन बाद में पुलह ऋषि चले गए गंडकी नदी के किनारे। वहीं भरत महाराज गए त्याग करके घर। गृह के विषय में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सकल संपत्ति निकेता, घर समस्त संपत्तियों का निकेत था, आश्रय था। जिन समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण घर को उन्होंने त्याग दिया और वनवासी जीवन स्वीकार किया, वन में रहने के लिए, वन और पर्वत में। इसलिए यह सोच करके कि घर पर भजन नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी, व्यक्ति भक्ति में ही रत थे। शुरू से जन्म से ही वे भक्त थे और भगवान के द्वारा गाइड किए हुए थे। स्वयं भगवान ऋषभदेव इनके गुरु थे और उन्होंने बहुत सुंदर शिक्षा दी थी। ये भक्ति में लगे थे, फिर भी भक्ति करने वाले को ऐसा महसूस होता है कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। हरी हरी विफले जन्म गवाई, मैं तो बेकार जीवन बिता रहा हूँ, घर गृहस्थी में फंसा हूँ। मुझे सब कुछ छोड़ करके अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए वे अपने समस्त ऐश्वर्यपूर्ण घर को त्याग कर पुलहाश्रम चले गए। लेकिन उस पवित्र एकांत स्थान में भी एक घटना ऐसी घटी जिसके चलते ये कृष्ण भावना से गिर गए। उसी प्रसंग को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये सब कथा कह रहे हैं। बहुत जरूरी है पहले तो यह देखना कि हमें भी
इस सांसारिक जीवन से, गृहस्थ जीवन से रिटायर होना है। भगवान यदि राजर्षि भरत तो 1 करोड़ वर्ष तक घर में रहे, लेकिन हम लोगों के लिए 10-20 वर्ष भी रहना बहुत कठिन है, और गृहस्थ आश्रम बहुत कठिनाई है। अनेक चिंताएं होती हैं, अनेक जाल होते हैं। तो अच्छा है कि इसको छोड़ करके और भगवान का आश्रय लिया जाए कहीं वन में, एकांत में। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गृह की आसक्ति तो छोड़ देनी चाहिए। अपने घर पर ही अभ्यास करना चाहिए। घर में रहते हुए भी घर में न रहें, अनासक्त भाव से रहें। भगवान ऋषभदेव के घर में तो सारा ऐश्वर्य था, सारी भोग की सामग्रियां थी, सकल संपत्ति निकेता, लेकिन ऐसे भवन को भी महाराज भरत ने त्याग दिया। तो अपने घर पर रहते हुए भी वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी जानबूझ करके एसी बंद करके और ताप सहना चाहिए। कैसा लग रहा है, ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास होगा और बिना एसी के भी रह पाएंगे। यह हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, अन्यथा घर त्याग करके एकाएक कैसे रह पाएंगे। अतः घर में रहते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए। और कभी कभी भूखे रह जाना ये स्वीकार करना चाहिए। कम से कम एकादशी को कैसे हम भूखे रहेंगे, इसका अभ्यास, कैसे वन में चले जाएंगे। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम वन में जा नहीं पाएंगे, और जाएंगे भी तो वहां भी एसी रूम देखेंगे और बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन देखेंगे और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खोजेंगे। तो त्याग क्या किए? इसका कारण यह है कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया। अभी अवसर है अपने घर पर ही वैराग्य विद्या, भक्ति को वैराग्य विद्या भी कहा गया है। एक दिन घर तो छोड़ना ही है, तो इसीलिए अभी से अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए हमारे वैदिक सिस्टम के अनुसार पहले वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ ही है वन की तरफ प्रस्थान करना। गृहस्थ आश्रम के बाद ही यह वानप्रस्थ आता है। तो सबको इसकी तैयारी करनी चाहिए। 50 वर्ष का हो जाने के बाद तो वानप्रस्थ ले ही लेना चाहिए। वानप्रस्थ का मुख्य धर्म है तपस्या, ठंडा गर्मी सहना, भूख प्यास सहना, सब मान अपमान। भगवान गीता में अपने भक्तों के लक्षण बताए हैं 12वें अध्याय में। वे कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। सीखना चाहिए कि मान में और अपमान में हम कैसे सम रह सकते हैं। अपने शत्रु और मित्र में
एक समान दृष्टि रखने कैसे सीखेंगे? कभी किसी को मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, तो मान और अपमान में सम रहना, चाहे कोई भी पंथ हो, चाहे ज्ञान योग हो, सांख्य योग हो या कर्म योग अथवा अष्टांग योग, कोई योग हो, सब जगह भगवान कहे हैं, लगभग एक समान बातें कहे हैं, सबके लिए तपस्या जरूरी है। गृहस्थ जीवन इसके लिए नहीं है कि इसे भोगों में नष्ट कर दिया जाए। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये तपस्या ब्रह्मचारियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, और हम गृहस्थ हैं तो हम गृहस्थ के लिए यह काम भोग ही धर्म है। नहीं, सबका परम धर्म है अपनी कृष्ण भावना को बढ़ाना। ये सब कथाएं भागवत में दी हुई हैं। राजर्षि गण राज को त्याग करके वन में चले गए। यह बात अवश्य है कि इस युग में न वन है न पर्वत है, और कुछ है भी तो हमें योग्यता नहीं है कि हम जा सकें। हमें कुछ भी सहन की शक्ति नहीं है, एकादशी करने की भी शक्ति नहीं है। एकादशी को भी लगते हैं फीस्ट बनाने, एकादशी फीस्ट, वाह, ये बिल्कुल गलत शब्द है। एकादशी और फीस्ट, एकादशी को तो फास्ट करना चाहिए, फीस्ट नहीं। लेकिन कुछ ऐसे खबूचे हैं कि उनको संतुष्ट करने के लिए बनाना पड़ता है। लेकिन एकादशी को उपवास रखकर और अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए, अधिक जाप, अधिक पाठ ग्रंथों का करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे तो यह अभी से अभ्यास चालू करना चाहिए कि हम कैसे सह पाएंगे। और कभी कभी तो अपना कंबल या स्वेटर हटा करके फेंक करके देखना चाहिए वृंदावन में कि कैसे हम वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। कभी कभी रात में जग करके रात भर जग करना चाहिए। अभ्यास के लिए थोड़ा धीरे धीरे तो हम प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। ये सब घटनाएं राजर्षि भरत या अन्य राजर्षियों की दी गई हैं भागवत में, कि हमको प्रेरणा देने के लिए। अपने घर पर हम तपस्या करें, वैराग्यपूर्ण जीवन बिताएं, इसमें क्या दिक्कत है? घर पर अधिक सुविधा है भजन करने की, लेकिन वानप्रस्थ जीवन का जो सिद्धांत है उसको लागू करना चाहिए गृहस्थ जीवन में, तब हम गृह त्याग कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो राजर्षि भरत सर्व संपत्ति निकेता, अपने समस्त भोग ऐश्वर्यों से परिपूर्ण घर को त्याग दिए और कुल्हाश्रम प्रव्रज, कुल्हाश्रम चले गए। जंगल में, पर्वत में चले गए। बताइए, राजा है,
1 करोड़ वर्ष तक राज शासन किए। कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई उनको राज्य से भ्रष्ट कर दे, या राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी स्वेच्छा से उन्होंने त्याग दिया और चले गए वन में। और वन में जाकर के वहां भी भगवान की भक्ति करते थे। राजा थे तो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, भगवान को बहुत अच्छा से भोग अर्पण करते थे। ये 56 भोग तो कुछ भी नहीं है, तो कई गुना ज्यादा भोग, उत्कृष्ट भोग भगवान को अर्पण करते थे जब राजा थे। लेकिन वन में चले गए, फिर भी पूजा करने का इनका स्वभाव था। भगवान की वहां भी पूजा करते थे। वन में जहां भी घूमते थे तो देखते थे कहाँ सुंदर फूल है, सुंदर पत्ता है, अच्छा पानी है, तो सब ला करके कंद मूल, फूल, फल भगवान को अर्पण करते थे। ये चूंकि अपने स्वभाव में था पूजा करना। भगवान की पूजा बहुत खर्चीली नहीं है, इसमें तो भाव चाहिए। भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब अपने पास संपत्ति हो तो उस संपत्ति से भगवान की पूजा करनी चाहिए, और नहीं हो तो कंद मूल फल या जल से भी, तुलसी के पत्ता से भी और जल से भी भगवान की आराधना की जा सकती है। तो राजर्षि भरत वन में गए और वन में भगवान की पूजा करने लगे कंद मूल फल पत्र आदि से। और किसके बाद क्या पूजा करनी चाहिए वे इस बात को भूल जाते थे। इतना प्रेम में गदगद थे, प्रेम में विशुद्ध होते थे कि पूजा के क्रम को भूल जाते थे। ये पहले दीपक दिखाना है, आरती करना है, तो जो अंत में पूजा की जाती है उसको पहले करने लगते थे। और आंखों में आंसू भरा रहता था, सारे शरीर में रोमांच हुआ था और वाणी गदगद रहती थी। पूजा के समय जो मंत्र बोलते थे, हरे कृष्ण जपते थे, वो भी बढ़िया से बोल नहीं पाते थे, गदगद वाणी रहती थी और आंखों में आंसू भरा रहता था, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता था, पूजा की सामग्री को देख नहीं पाते थे। ये प्रेम की बहुत उच्चतम दशा पर पहुंच गए, कृष्ण भावना के शिखर पर पहुंच गए थे। और इतने भक्ति के स्तर से भी एक छोटी सी घटना से गिर गए। घटना आप सब लोग जानते होंगे, जब गंडकी नदी के तट पर बैठ करके सवेरे जप कर रहे थे, बिल्कुल शांत वातावरण था, एकांत में बैठे थे और नदी की कलकल धारा बह रही थी, बहुत सुरम्य वातावरण था, बहुत शुद्ध, और जप कर रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्माक्षरम गृणाना, ये भगवान का नाम ये ब्रह्माक्षर है, ब्रह्म अक्षर। ब्रह्माक्षर का मतलब है स्पिरिचुअल अक्षर है, ये साधारण संसार का शब्द नहीं है। गोलोक केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक से आया हुआ भगवान का नाम है। यह प्राकृत शब्द नहीं है, यह शब्द हरे कृष्ण राम हमको भगवान के धाम में भेज देगा, इसमें बहुत शक्ति है। तो इसका जप कर रहे थे
आंखों में आंसू भरा था, वाणी गदगद थी, भगवान के स्मरण में लीन थे, जप कर रहे थे। तक वहीं पर एक हरिणी पानी पीने के लिए आई, प्यासी थी। और एक और बात हो गई थी कि वो अपने झुंड से बिछुड़ गई थी। हरिणों का स्वभाव है वे झुंड में रहते हैं, अपने समूह में रहते हैं, लेकिन वो अपने समूह से बिछुड़ गई थी, जंगल में अकेली पड़ गई थी, इसलिए बहुत चिंतित थी, प्यास लगी थी। वो आकर के पानी पीने लगी। राजर्षि भरत के बिल्कुल निकट ही पानी पी रहे थे। तो वे जप कर रहे थे और देखने लगे उसको। तब तक उसी समय जब वो जल पी रहे थे, बहुत निकट ही एक सिंह की दहाड़ हुई। सिंह गरजने लगा। तो सिंह के दहाड़ से स्वाभाविक सभी जीव डर जाते हैं, और वो तो बेचारी हरिणी थी, स्वाभाविक डरपोक स्वभाव की। वो सिंह की आवाज को सुनी तो सोची कि सिंह हमें खा जाएगा। सिंह बहुत तेज दौड़ते हैं, कोई भी हरिणी भाग करके अपने को बचा नहीं सकता है, बहुत तेज दौड़ते हैं और किसी भी जीव को पकड़ करके खा सकते हैं। और खास करके हरिण को तो बहुत आनंद से खाते हैं। आप लोगों ने शायद हो सकता है डिस्कवरी में देखा होगा, तो सिंह की दहाड़ सुन करके वो बेचारी बहुत डर गई। पानी पी रही थी, पानी पीना छोड़ दी। वो सोची कि सिंह आकर के पकड़ लेगा, इसलिए वो भागने की सोचने लगी। तो वैसे उसकी आंखें बहुत विह्वल थी, इधर उधर देखने लगी, पानी पीना छोड़ करके। सिंह किधर से आ रहा है, क्या कर रहा है, वो दिखाई नहीं दिया। उसकी आवाज आ रही थी, परंतु वो डरी हुई थी। तो वो सोची कि मैं नदी की धारा पार कर जाऊं। तो भय बस, अभी प्यास बुझी नहीं थी, तभी वो छलांग मारी। पहाड़ी नदी थी, उसने सोचा कि मैं उछल करके पार कर जाऊंगी। तो वो अपने को उछाली पार करने के लिए। तो बहुत भय था, तो भय से वो विह्वल थी, घबराई थी। इस कारण से उसका गर्भ, जो गर्भिणी हरिणी थी, तो भय बस उसका गर्भ स्राव हो गया। वो तो उछली पार करने के लिए, तब तक उसका बच्चा छोटा हरिण जल में गिर पड़ा। वहीं राजर्षि भरत भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। तब क्या करें, कोई भी व्यक्ति होगा उसको दया आ जाएगी। हरिणी तो उधर पार हो गई, लेकिन बच्चा जल की धारा में बहने लगा। और छोटा बच्चा तैरना जानता नहीं था, वो जल की धारा में बहने लगा, डूबने उतराने लगा, छटपटा रहा था। तो राजर्षि भरत को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इसको निकाल करके जप करूंगा। तो वो तुरंत पानी में गए, उस बच्चे को छान लिए और रखे। इस छोटी सी घटना ने उनके जीवन को बदल दिया।
देखिए, भक्ति के जीवन में दया भी बहुत बाधक है। दया भी करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल हो। भक्ति में बाधक दया को स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजर्षि भरत दया किए। दया एक गुण है, और वो भी साधु का, विरक्त का तो निश्चित ही गुण है। तो हरिण को निकाल दिए, इसमें क्या अनुचित किए? वो हरिण का बच्चा मर रहा था, पानी में डूब रहा था, उसको निकाल दिए। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कहेगा कि गलत किए, है ना? लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। जब हरिणी के बच्चा को निकाले तो इसके बाद वो हरिणी को देखने गए, बच्चा को गोद में लिए। वो हरिणी नदी के पार उस पहाड़ में गई थी और एक कंदरा में, गुफा में गिर करके मर गई थी। तो मरी हुई हरिणी के बच्चे को राजर्षि भरत फिर अपने पास लाए। वो पहले सोचे कि वो हरिणी जीवित होगी तो दे दूंगा बच्चे को, वो दूध पिलाएगी, लेकिन वो तो मर गई थी। तो उस बच्चे को लेकर के आए घाट पर, और जब अपनी कुटिया में जाने लगे तब उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को यहाँ छोड़ दूंगा तो कोई कुत्ता, सियार, भेड़िया या बाघ सिंह कोई खा जाएगा, तो इसको यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। तो वहाँ जहाँ जप कर रहे थे वहाँ से फिर उसको गोद में लिए और अपने आश्रम में चले गए, कुटिया में चले गए। ये उन्होंने दया किया। लेकिन यह दया ही उनके कृष्ण भावना को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे अज्ञान पकड़ता है। उनके मन में आया कि ओहो, ये बेचारा हरिण का बच्चा भगवान के काल चक्र से, समय के चक्र से अपने माँ से बिछुड़ गया, अपने समाज से बिछुड़ गया। अब यह मेरी शरण में है, अब मुझको ही अपनी माता समझ रहा है, अपना पिता समझ रहा है और अपने समाज का, परिवार का समझ रहा है। अतः मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। एक पशु था वो हरिण का बच्चा। जंगल में पता नहीं ऐसे कितने को वृक्ष खा जाते हैं, बाघ खा जाते हैं। उनको छोड़ करके आ जाना चाहिए था। इस पर भक्त लोग कभी कभी विचार करते हैं। कोई कहते हैं कि उसको पानी से नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो पत्थर हृदय होगा वही कहेगा। कुछ कहते हैं नहीं, निकाल दिए लेकिन निकाल कर छोड़ देना चाहिए। कुछ कहते हैं कुटिया में ले गए तो 1-2 दिन रखना चाहिए था, बस छोड़ देना चाहिए। जो कुछ भी हो, महाराज राज छोड़कर अपने पुत्र छोड़ करके, 5 पुत्र थे, उनको छोड़ करके आए थे, अपनी पत्नी को छोड़कर आए थे। तो दया तो थी ही, एक हरिण के बच्चे को ये कैसे छोड़ देते हैं। पर उनमें धीरे धीरे अज्ञान आया। वो बच्चे का पालन करते, पालन का से कुछ
घास कोमल कोमल लेकर के उसको खिलाना। शुरू में बच्चा दूध पीता है, लेकिन उसको दूध पीने को नहीं मिला। तो राजर्षि भरत सोचते थे बेचारा दूध नहीं पिया, तो इसको बहुत कोमल घास खिलाना चाहिए। तो जप के समय, भगवान के पूजा के समय भी वे जाते थे जंगल से घास लाने, कोमल घास, उसको खिलाते थे। और प्रीणन, उसे प्रसन्न करना चाहते थे। प्रीणन का अर्थ है उसको प्रसन्न करना, उसको चूमना और गोद में खिलाना, ये सब करने लगे। और जप पर ध्यान नहीं रहा, मेरा जप छूट रहा है, मेरा नियम पूरा नहीं हो रहा है, इस पर उनका ध्यान नहीं गया। कभी ध्यान गया भी तो वे सोचने लगे ये मेरा धर्म है, ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अगर मेरा नियम छूट रहा है, मेरी मंगला आरती छूट रही है, तो कोई बात नहीं। तो इस तरह धीरे धीरे नियम छूटते छूटते सारा छूट गया। ये कथा बाद में आएगी, किस तरह एक एक नियम छूटते गए और छूटते छूटते अंत में वे पूरा छूट गए। न जप, न आरती, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं। और कभी कभी ध्यान तो आता था कि मेरा नियम छूट रहा है, तो उल्टे ये भावना करने लगे कि ये ठीक है। बड़े बड़े वैष्णव के लिए ठीक है कि अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए ये भक्ति तो करना ही है, इसको बाद में किया जाएगा, पहले जरूरी है ये, मैंने सोचा। तो हरि की रक्षा में, पालन में तत्पर रहे और यही करते करते मृत्यु का समय आ गया। और उस समय भी हरिण का बच्चा बैठा था और राजर्षि भरत उसी को देखते हुए शरीर पूरा किए और अगले जन्म में हरिण हो गए। मनुष्य शरीर में बहुत बड़ी सुविधा है, भगवान को समझने की बुद्धि है, हाथ है पूजा करने के लिए और सब कुछ है। ये सभी सुविधाओं से पूर्ण मनुष्य जीवन है, परंतु ये एक दिन छीन लिया जाता है तो उनका शरीर, राजर्षि भरत का शरीर छूट गया, उनको हरिण शरीर मिल गया। लेकिन हरिण होने पर भी उनको ये ध्यान था कि मैं हरिण क्यों हुआ हूं। इसलिए वे जहां जन्म लिए थे अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिए। कालंजर पर्वत पर उनका जन्म हुआ हरिण के रूप में। एक कालंजर पर्वत चुनार के पास है, उत्तर प्रदेश में चुनार, मिर्जापुर के पास। लेकिन वहां से वे फिर गंडकी नदी के तट पर आ गए। वहां भक्ति किए थे तो वो हरिण वहां हरिण के झुंड में नहीं रहा, वो सबका संग छोड़ करके आ गया पुलह आश्रम में। तो इस तरह से कथा है राजर्षि भरत की। बहुत सावधान रहना चाहिए। बच्चे का पालन करना, पत्नी से स्नेह करना है तो ठीक है, लेकिन अपने भक्ति को मुख्यता देते हुए करना चाहिए। ज्यादा महत्व भक्ति का है। इनका पालन पोषण तो होता रहेगा, हो जाएगा। सभी अपने कर्म से जन्म लिए हैं,
अपने कर्म से सबका पालन होता है, बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। अन्य भी बहुत सी जोनियां हैं कि भगवान सबका पालन करते हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं केयर नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा तो इनका कौन है, कौन परवरिश करेगा। इसके लिए इतना असत नहीं होना चाहिए कि तब हम जप भी छोड़ दें, भगवान की पूजा भी छोड़ दें, भगवान के लिए पढ़ना भी छोड़ दें। नहीं, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना न छोड़ें। परिवार से स्नेह रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने भक्ति के धर्म को अक्षुण्ण रखते हुए, भक्ति का पालन करते हुए करना चाहिए। ठीक है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको गोद में रखना चाहिए, लेकिन मंगलारती के समय में ऐसा नहीं कि उसके लिए हम बेड पर सोए रह जाएं। मंगलारती के समय तो उसको फेंक देना चाहिए कि ठीक है, मरो चाहे कुछ भी, हमको भगवान के पास जाना है, भगवान के शरण में रहना है। बच्चा रोएगा भी तो कितना देर रोएगा? आधा घंटा की आरती होती है, फिर जा करके उसको संभालेंगे, या नहीं मानता है तो उसको गोद में लिए लिए मंगलारती में चले। इस तरह से भक्ति के लिए तब तैयार होना पड़ता है। तो गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है इस कर्म को सीखना। नहीं, हम जाएंगे, हम भगवान के अल्टर के पास आरती करेंगे, अगर मंदिर में आने की सुविधा है तो मंदिर में जाएंगे ही, अथवा अपने घर पर आरती करते हैं तो करेंगे ही, चाहे कुछ भी वर्षा होवे, जाड़ा आवे, चाहे गर्मी हो, हमें अपनी भक्ति के धर्म को निभाना है, करना है। हमारे आचार्य हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके विषय में कहा गया है कि रघुनाथ है नियम जैसे पाषाण एवं रेखा। रघुनाथ दास गोस्वामी के नियम ऐसे थे जैसे पत्थर पर लकीर, जो कभी मिटती नहीं थी। वो जप करते थे, 1,00,000 नाम जप करते थे, वो करते ही थे। और 1,000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे। 1,000 वैष्णव कहाँ कहाँ, कुछ नवद्वीप में, कुछ श्री क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में और वृंदावन में जो थे, जिनसे भेंट नहीं होती थी उनको मन में स्मरण करके और साष्टांग दंडवत करते थे। वैकुंठ में रहने वाले भक्तों को और अनेक धाम में रहने वाले भक्तों को हमें भी अभ्यास करना चाहिए। कुछ वैष्णव वृंदावन में हैं, लेकिन उनकी याद करके, पर मानसिक प्रणाम ही नहीं, शरीर से प्रणाम करते थे। और भोजन का नियम उनका था, वे अंत में कुछ भी नहीं खाते थे, राधा कुंड का जल पी लेते थे और अधिक से अधिक छाछ पी लेते थे। कभी कभी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी तो राख घोल करके पी लेते थे, राख पी लेते थे।
और छाछ पीकर रहते, पर उस समय भी अपने जप के नियम को, अपनी मानसिक सेवा को निभाते थे। कभी अच्छा नहीं खाते थे, कभी अच्छा नहीं पहनते थे। खैर, उनकी बराबरी तो कोई करेगा नहीं, वो भी गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ बनने पर कभी स्त्री से बात नहीं किए थे। उनकी पत्नी परम सुंदरी थी, लेकिन कभी उन्होंने बात नहीं किया, और विवाह के कुछ ही दिन के बाद वे गृह छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए। तो हम लोग वैसे नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने जो किया है उसको सुन करके कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, हम जहाँ हैं वहीं कृष्ण भावना का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ जाएंगे। तो यह जरूरी है गृह की आसक्ति छोड़ना, और संभव हो तो स्वरूप से ही त्याग करना चाहिए। गीता में भगवान ने लक्षण बताए, अनिकेत अस्थिर मति, भक्ति मान में प्रिय नरा। अनिकेत, मेरा भक्त कोई निश्चित निकेत में, निश्चित घर में नहीं रहता है। इसका अर्थ क्या? ये अर्थ नहीं है कि वो घर में नहीं रहता है, घर में रहता है, लेकिन घर में कभी मम बुद्धि नहीं करता है कि हम मेरा है। और जहां पर अपना अस्थायी निवास न हो, उसको अपना घर नहीं मानना चाहिए, अन्यथा बंधन होता है मन में। निर्ममो निरहंकार, निर्मम होना चाहिए। घर में रहे, लेकिन घर को मेरा मान करके उसी में ओतप्रोत न हो जाए। ये ना सोचे कि बस इस घर को वैकुंठ बना देना है, इसमें इतना खर्च करना है, इतना डेकोरेशन करना है। नहीं तो उस घर को छोड़ने में फिर बहुत दिक्कत होगी। घर छोड़ छोड़ करके कभी कभी देखना चाहिए। कभी 7 दिन के लिए छोड़ दिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी महीने भर के लिए। इस तरह छोड़ते छोड़ते अभ्यास हो जाएगा। से कार्तिक में घर छोड़ करके वृंदावन चले गए, कभी मायापुर चले गए, तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए। और कभी कभी तो मर करके देखना चाहिए कि क्या होता है। कभी कभी मर करके देखना चाहिए, कुछ नहीं होगा, जैसे चल रही है दुनिया चलेगी। मर करके देखने का आशय ये है कि अभी बिल्कुल फोन फान नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब अभी मर जाएगा तो फोन थोड़े करेगा, कोई कनेक्शन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ विषय में बोलना नहीं, पूछना नहीं। तो आप देखिए 7 दिन मर करके क्या होता है, क्या होता है। कितने लोग तो मर ही जाते हैं ना, कोमा में चले जाते हैं। तो उनके लिए होता क्या है? अब जो चलना है संसार चलता ही रहता है, बल्कि उनके लिए और परेशानी बढ़ जाती है लोगों को। तो इससे सीखना चाहिए कि हमारे अभाव में कुछ भी बंद नहीं होगा।
ऐसे ही बॉम्बे की सड़कों पर ट्रैफिक रहेगी, ये चलता ही रहेगा। ऑफिस खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, यही हलचल रहेगा, हम रहें या न रहें। यह सोचना कि हमारे बिना घर नहीं चलेगा, यह बहुत घना अंधकार है, अज्ञान है। सब कुछ चलेगा। हमें मुख्य रूप से अपनी कृष्ण भावना को देखनी है। हमें इस जीवन में भगवान कृष्ण को पा लेना है। और भगवान ने बहुत उपाय बताया है। गीता में बार बार वे कहते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको उन्होंने शक्ति दिया है। इस जीवन में भगवान का जप करके, भगवान की भक्ति करके, वैष्णवों का संग करके हमको कृष्ण के धाम में जाना है। दृढ़ निश्चय होगा तो हम लोग उनको पा पाएंगे। तो अभी से इसका अभ्यास करना चाहिए, भक्ति का अभ्यास, तपस्या का अभ्यास और दोषों से बचने का अभ्यास अभी से करना होगा। अन्यथा एक दिन तो सब छूटेगा ही। ये शरीर छूटेगा, और शरीर छूटेगा तो सब कुछ छूट जाएगा। शरीर असत है, असत का अर्थ ये नहीं है और नहीं रहेगा। इस समय भी ये शरीर है नहीं, ये क्षणभंगुर है, ये क्षण क्षण में नष्ट होता रहता है। शरीर के सेल बदलते रहते हैं। जैसे दीपक की शिखा है, तो दीपक की शिखा जलती रहती है, लेकिन अंत में वो नष्ट होती रहती है। देखने में लगता है कि यह अचल है, परंतु अचल नहीं है, बदलने वाली स्थिति है। हम बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है। यह असत है, रहेगा नहीं, यह है नहीं। जन्म होता है किसी बच्चे का, तो मान लीजिए किसी बच्चा को कोई कहे कि 1 महीने का हो गया, ये 1 वर्ष ओल्ड बच्चा है, तो 1 वर्ष ओल्ड मतलब 1 साल उसके जिंदगी का गया। तो इस तरह से जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आ जाती है, शरीर क्षीण होने लगता है, और अंतिम परिणाम है शरीर निश्चित खत्म होगा। तो इस शरीर के समाप्त होने से पहले, यहाँ तक कि बूढ़ा होने से पहले भजन कर लेना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए खूब। यह महामंत्र हमें भगवान से मिला देगा, यह विश्वास रखिए, और खूब जप करना चाहिए प्रेम से, जिससे हम भगवान के चरण को पा जाएं। ये तो असत छूटेगा ही, हमें सत्य के फेर में पड़ना चाहिए। हम सत्य है, भगवान सत्य है, हमारा और भगवान का संबंध शाश्वत है, सनातन है। तो अपनी इस स्थिति में हो जाना, भगवान से प्यार करना, यही सनातन धर्म है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। आपने बहुत उत्साह हमें किया भक्ति में। महाराज जी, आपने कहा कि मानसिक रूप से हमें भक्ति करनी चाहिए, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी स्वयं अपने ध्यान में दूध गर्म करते थे, और दूध गर्म पे उनका हाथ जल गया था। लेकिन हम साधक भक्त हैं, हम मानसिक भक्ति किस तरह, आप जैसे कहे वैकुंठ में जो पार्षद है उनको भी प्रणाम करना चाहिए, तो ये हमारे कैसे, क्योंकि हमें तो नित्य रूप मालूम नहीं हमारा। मन से स्मरण करके प्रणाम करना है।
अभी मन काम कर रहा है ना, तो उन लोगों की स्थिति बहुत आगे थी, नरोत्तम दास ठाकुर आदि की, लेकिन हम स्थूल धरातल पर हैं। हमको पहले शरीर से भक्ति करनी होगी, वाणी से करनी होगी। तो वाणी से हम जप करेंगे खूब, और शरीर से भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो अभ्यास हो जाएगा। और कभी शरीर अस्वस्थ हुआ या कहीं किसी जगह पर है जहां भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, तो उसमें मन से करेंगे। मन से तो कहीं भी भक्ति की जा सकती है। मन से, मन का कार्य है स्मरण करना। स्मरण कर रहे हैं हम, मन से मंदिर में आ गए हैं, भगवान को देख रहे हैं, और भगवान की आरती भी मन से कर सकते हैं। भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं। और मन में स्मरण करना है, कल्पना करनी है कि हम बहुत सुंदर भोग बनाए हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। मन में आप कुछ दें भगवान को, तो भगवान भाव के भूखे हैं, वे स्वीकार करते हैं। हमसे एक व्यक्ति इसी बॉम्बे में पूछा कि महाराज आप भागवत कहते हैं तो क्या लेते हैं? मैं कहा कि एक तुलसी का पत्ता है, तुलसी का पत्ता आप दे देंगे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप कथा के समय पूरा बैठ करके सुनिए। ये सुनना ही मुख्य है। और कथा का अनुदान क्या होगा? कथा की कोई फीस नहीं होती है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर भावना से आप भाव में भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं तो क्यों नहीं लेंगे? और शायद बिना मन के शरीर से आप कुछ उनको अर्पण करते हैं तो हो सकता है वे न लेते हैं, लेकिन मन में अर्पण करेंगे तो लेंगे ही। हरे कृष्ण महाराज जी, ये प्रश्न थोड़ा ये सब्जेक्ट ऊपर नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि चतुश्लोकी गीता का महत्व क्या होता है? जी, चतुश्लोकी गीता 10वां अध्याय का 8, 9, 10 और 11 नंबर श्लोक को चतुश्लोकी गीता बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़े दिन में मुझे ख्याल आया कि उसका महत्व क्या होता है, जो आप जैसे बता सकते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है चतुश्लोकी के विषय में? चतुश्लोकी गीता का महत्व क्या है? बहुत महत्व है। उसमें गीता का सार भगवान ने भर दिया है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्तः भजन्ते मां बुधा भाव समन्विते। जैसे भागवत में चतुर्श्लोकी भागवत का सार है, वैसे गीता में चतुर्श्लोकी सार है। उसका बहुत महत्व है। गीता के एक एक श्लोक का बहुत महत्व है, लेकिन वो चतुर्श्लोकी तो सार है गीता का। उसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, सतत कीर्तन करता है,
उसको मैं बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि से वो मेरे पास आ जाता है। हरे कृष्णा। महाराज, मैंने सुना है कि एक भक्त जो भगवान का नाम सदा जप कर रहा है, जो भक्त भगवान का जप करता है और भक्ति का नियम पालन करता है और प्रामाणिक रीति से करता है, लेकिन अंतकाल में बड़ी बीमारी की वजह से वो भगवान का नाम याद कर नहीं पाता है, उस समय भगवान खुद उनका याद भक्त को दिलाएगा। ये क्या सही है? तो यदि वो जीवन में भगवान की भक्ति को किया है, नाम जप किया है और नियम पालन किया है, तो अंत में उसे भगवान का स्मरण आएगा ही। यदि कदाचित नहीं आ पाया है तो फिर चिंता की बात नहीं है, भगवान उसका स्मरण करते हैं। ऐसे भागवत में बात है। हरे कृष्णा। हमको इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि शरीर त्यागते समय हम कहाँ रहेंगे, भगवान का स्मरण कर पाएंगे या नहीं। जब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो इस समय करना चाहिए। जब हम ठीक स्थिति में हैं, स्वस्थ हैं, तब हम खूब करें, भक्ति करें। ये भक्ति मार्ग विश्वास का मार्ग है। हम जिसका भजन कर रहे हैं, विश्वास है ना कि हमारे कृष्ण हैं और हर एक स्थिति में वे हमारे साथ हैं और अंत में वे हमको अपने धाम ले जाएंगे। ये विश्वास मार्ग है। तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए अंत में क्या होगा। अंतिम चिंता क्यों करते हैं? अभी चिंता करें कि भगवान का हमें भक्ति करना है, भजन करना है। इस समय कोई सेकंड, कोई मिनट हमारा व्यर्थ न जाए। जब शक्ति रहे तब भक्ति करनी चाहिए। शक्ति नहीं रहेगी तो भगवान जिम्मेवार है। अच्छा, हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन महाराज, जैसे आप बोले कि भक्त को इच्छा रखना नहीं चाहिए, अंतिम इच्छा। तो हरिदास ठाकुर तो महाप्रभु को बोला कि मैं कैसे अंतिम इच्छा में, मेरी इच्छा है कि आप शरीर, आप तो जाने वाला है, मेरे को मालूम है, इसके पहले मैं जाना चाहता हूँ। फिर उन्हें आँख से दर्शन करना चाहता है, मुंह से बोलना चाहता है, उच्चारण करना चाहता है, इसे मोर इच्छा है। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना किया था भगवान हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। जैसे आप बोले कि भक्तों को अंतिम इच्छा का अंतिम समय पे भगवान की याद आएगी नहीं आएगा, इसका बड़ी चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन हरिदास ठाकुर भी बोले ना चैतन्य महाप्रभु को कि मेरा अंतिम समय में मैं आपका याद करूं, आपका गुणगान करूं, आपको मुखारविंद दर्शन करूं, और मेरे वही इच्छा है। वरदान मांगा था हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को। हाँ, हरिदास ठाकुर ये चाहते थे कि मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के वियोग में न मरूं। जब वे सामने हों तो उनका दर्शन करते हुए उनके चरण कमल को छाती पर रख करके और नाम उच्चारण करते हुए शरीर त्याग दी। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु से मांगे।
तो आपका यह प्रश्न है कि वे चाहे कि अंतिम समय में मुझे भगवान का स्पर्श मिले, दर्शन मिले। हाँ, इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन ये चिंता नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं था कि वे जब स्वस्थ थे तब माला रख दिए थे और मरने के समय में चाहते थे कि हमको सब कुछ स्मरण आए। वे पहले खूब करते थे भजन, और यही कारण है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन दिए, उनके छाती पर अपना चरण कमल रखे, उनके सामने मुस्कुराते हुए रहे। तो भजन खूब किए थे ना। ऐसा नहीं था कि हरिदास ठाकुर या कोई ठाकुर यह कह दिया कि अंत समय में हमको स्मरण आवे और बाकी समय में हमको सोने दीजिए, हमको आराम करने दीजिए, जब हम अंतिम समय में कर लेंगे। ऐसा किसी ने नहीं मांगा कि अभी रेस्ट हम करेंगे और मरते समय हमको बता दीजिए, हमको सुविधा दीजिए कि नहीं। तो आपको हरिदास ठाकुर को आदर्श मान करके अब उस अंतिम समय के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हरिदास ठाकुर जैसे जप करते थे स्वस्थ रहने पर, उसको आदर्श मानना चाहिए, हमें करना है। वे इतने जप में तल्लीन थे कि रामचंद्र खान, जो बहुत बड़ा द्रोही था हरिदास ठाकुर का, वो एक वेश्या को ठीक करके, एक ज्योति वेश्या को आधी रात के समय हरिदास ठाकुर के पास भेजा। और खूब बन ठन कर गई थी कि मैं हरिदास ठाकुर का चित्त, हमको 3 दिन अवसर दीजिए, 3 दिन में मैं उसकी मति नष्ट कर दूंगी। तो रामचंद्र खान उसको बहुत पैसा दिया, कहा ठीक है, ये काम तुम कर दोगी तो बहुत बड़ा काम होगा। तो गई हरिदास ठाकुर के पास, पहले उसने प्रणाम किया, बहुत बड़ा जीवन में सुकृत हुआ। तो वो थोड़ा जब पूरा हुआ 3 लाख, तो उसने निवेदन किया कि ठाकुर मैं बहुत अर्जेंट आई हूँ, आपसे सहवास की मुझे इच्छा है, आप दयालु हैं, आप कृपा कीजिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन क्या करूं, ये नियम ले लिया हूं। तो 3 लाख जप अब पूरा हुआ, लेकिन अगले दिन का अभी चालू करूंगा तब होगा, तब फिर चालू करना। अभी हमारा नियम पूरा नहीं हुआ, पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन उनका कब पूरा होने वाला था? तो लगातार जप करते थे। वो रात भर प्रतीक्षा की, सवेरे हुआ वो चली गई। दूसरे शाम फिर आई तो तुलसी को प्रणाम किया, जो हरिदास ठाकुर लगाए थे तुलसी, उसको प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया। फिर बैठी और सुनती रही हरिनाम। ठाकुर हरिदास नामाचार्य के मुख से वो नाम सुन रहे थे। वो बैठ करके वो प्रतीक्षा कर रही थी, उसका चित्त शुद्ध नहीं था, लेकिन वो सुन रही थी नाम। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि सॉरी, ये हमको समय नहीं मिला, तुम्हें जप हमें पूरा करना है।
और जप में लगे रहे। तो तीसरे दिन गई और तीसरे दिन भी उसने भगवान के नाम का संकीर्तन सुना। उसके मन में बहुत बड़ा खेद हुआ। तो हरिदास ठाकुर को बदलने गई थी, वही बदल गई। वो चरणों में साष्टांग प्रणाम की, प्रणाम कर कहे कि ठाकुर मेरा जीवन नरकमय है, आप मेरा उद्धार कीजिए। हमको इस नियत से आपके पास भेजा गया था। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, आप परम जितेंद्रिय हैं, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, हाँ मुझे पता हो गया था कि तुम किस लिए आई हो, तो मैं प्रथम दिन ही एक कुटिया छोड़ दिया होता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 3 दिन रह गया। अब मैं जा रहा हूं, तुम इस कुटिया में रहो और तुम्हारे पास जो धन है वो सब ब्राह्मणों को दे दो, विषय भोग में मत रहो और भगवान का नाम जप करो। तो हरिदास ठाकुर उसको माला दे दिए जपने के लिए, कहे यहीं तुम रहो। तो चौथे दिन हल्ला हुआ तो वैश्या परमा वैष्णवी हो गई। हरिदास ठाकुर ने ऐसा चमत्कार किया, वो परम वैष्णव हो गई, सदाचारिणी हो गई, बदल गई। तो ऐसे भजन करना चाहिए, लगातार नियम पालन, और कुछ भी बहाना न मिले तो करना चाहिए। हमें हमारे गुरु महाराज ने नियम दिया है, प्रभुपाद ने नियम दिया है, हमें नियम पालन करना है। नियम पालन ही मुख्य है। कोई व्यक्ति नियम पालन करेगा तभी वो एलिवेट होगा। और मन थोड़ी सी असावधानी पा करके धोखा दे देता है। राजर्षि भरत का मन थोड़े देर के लिए धोखा खा गया। पहला धोखा तो ये खाया कि वो हरिण के बच्चे को उठा करके लाए, जल से निकाल दिए तो निकाल करके छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो लाए तो फिर उसके पालन पोषण आदि में फंस गए और उसकी रक्षा में फंस गए कि इसको कोई बाघ न खा जाए न हो। तो एक दिन एक नियम छूटा, दूसरे दिन दूसरा नियम, तीसरा, इस तरह से सब नियम छूट गए। अब जब पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा होगा कि नेक्स्ट डे मैं कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन मन तो निकल गया अपने हाथ से। सारा भजन होता है मन से, लेकिन मन जब मान लिया कि नहीं यही कर्म धर्म है, हरिण की रक्षा ही हमारा धर्म है, तो जब मन इस तरह से मान लिया तो भजन कौन करेगा। भजन तो शरीर सेकेंडरी चीज है, करता है, असली है मन। मन जब नहीं लगा तो बिना मन के आदमी क्या करेगा। मन लगा था हरिण के पोषण में, हरिण के प्यार में, और भगवान कृष्ण के प्यार को भूल गए, भगवान का स्मरण करना भूल गए। तो हमको मन की गति को प्रत्येक क्षण देखते रहना चाहिए, ये क्या पसंद कर रहा है, इसके विपरीत करना चाहिए। इसी को गुरुमुखी कहते हैं, गुरुमुख होना।
गुरु के तरफ मुख करना है, मनमुखी नहीं, मन के अनुसार काम नहीं करना, हमेशा वैष्णवों के आज्ञा के अनुसार काम करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब रंग क्षेत्र गए थे, रंगनाथ जी के मंदिर में, तो एक ब्राह्मण गीता पढ़ रहे थे। वो बहुत अशुद्ध पढ़ते थे, लेकिन उनको भाव आ जाता था, आंखों में आंसू, रोमांच, गदगद वाणी होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन पूछा कि आपको गीता पढ़ने पर कौन सी बात हृदय में ज्यादा लगती है जिससे आप रोते हैं? तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये प्रभु, मैं गीता का अर्थ कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन गुरु की आज्ञा है गीता पढ़ने की, इसलिए मैं गीता पढ़ता हूँ। शुद्ध हो रहा है अशुद्ध हो रहा है इसका केयर नहीं करता हूँ, गुरु की आज्ञा है इसलिए मैं गीता पढ़ता हूँ। और मुझे गीता का कोई भी श्लोक पढ़ूं, मुझे स्मरण आता है अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान हाथ में चाबुक लिए हैं, सांवला शरीर है, पीतांबर पहने हैं और घोड़ा हाँक रहे हैं, गीता का उपदेश कर रहे हैं। यही बात याद आती है और मुझे रोमांच होता है, मेरी वाणी गदगद होती है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गीता का सही अर्थ आप ही जानते हैं। और भगवान ने श्री कृष्ण रूप में दर्शन दिया उस ब्राह्मण को। तो आज्ञा पालन ही सबसे प्रधान है। आज्ञा है जप करने की, जप करना ही है, पढ़ना है, पूजा करनी है, भगवान का दर्शन करना है। ऐसे तो ऐसा सब इंगेज रहेंगे तो हमारा मन धोखा नहीं देगा। हमेशा लगे रहेंगे भक्ति के कोई न कोई काम में लगे रहेंगे तो मन को धोखा देने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण।